चले मेरे बच्चों, हम कर रहे हैं 9.5। आपको पता है न्यू प्राइमरी स्कूल न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 6 की ये बुक है और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज तो है हो गई 9.5। ऑब्वियसली 9.5 तो चैप्टर है 9 और बहुत 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 आसान चैप्टर है। हम 9.4 तक कर चुके हैं, 9.5 करके देखते हैं। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मतलब लाइन से बिल्कुल आपको ऐड करने पड़ेंगे। मेरे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बाय सेल्फ प्रैक्टिस किया करें। इससे आपकी लर्निंग स्किल्स जो हैं वो बेहतर होंगी और आपकी मेंटल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। ठीक है, तो हमने सवाल को रीराइट करना है, वो आप करेंगे। मैं एक को करके चले बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x कॉमा 5x स्क्वायर प्लस 8x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब हमें क्या करना है? हमें करना है ऐड एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि दो टर्म है, मैं प्लस लगाने से पहले मैंने ब्रैकेट लगा दी। देन 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमने क्यों किया है प्लस? क्योंकि हमें सवाल ने कहा है ऐड करें। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है मेरे बच्चों, अब एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उसको एक साथ लिख लें। माइनस 5x प्लस 8x, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 8x पहले लिख लें 5x बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, यहाँ एक एक्स स्क्वायर शायद और है, 1 2 3 है, देखें ये मिस हो गया था। चलें इधर जगह है, मैं लिख देती हूँ। अच्छा, माइनस 5x प्लस 8x प्लस 3x। सही, अब हम क्या करेंगे? हम दो दो करके सॉल्व करेंगे। 5x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया। एक जो एक्स स्क्वायर रह गया उसको एज इट इज उतार दिया। माइनस प्लस होते हैं जी, माइनस 8 में से 5 गए, 3x बचे, बड़े नंबर की साइन आ गई, एक एक्स जो रह गया था वो ऐसे ही उतार दिया। 6x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर ऐड किया तो 7x स्क्वायर हो गए, प्लस 3 और 3 6x हो गए, और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी को हमें ये 3 टर्म थी, ये हमने कर लिया। इसी तरह के सवाल में अब यहाँ 2 टर्म्स हैं, लेकिन हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन टर्म्स उसमें 3 है। यहाँ 2 टर्म्स थी। ठीक है, साइन अलग करता है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। सवाल आप दोबारा लिखेंगे ऑब्वियसली। 8x प्लस 9y प्लस 9z कॉमा 5x माइनस 8y माइनस 4z। ठीक है, अभी कॉमा लगा हुआ है, मैं अब लगाऊंगी ब्रैकेट और बीच पे लगाऊंगी प्लस। क्यों? क्योंकि हमें ऐड करने को बोला गया है। 8x, आप देख सकते हैं कितना नीट क्लीन और टाइडी मैं काम कर रही हूँ। 5x माइनस 8y माइनस 4z। मैं ओपन करती हूँ। 8x प्लस 9y प्लस 9 प्लस 5x माइनस 8y माइनस 4z। 8x प्लस 5x प्लस 9y माइनस 8y। सही है मेरे बच्चों, दोनों x साथ कर लिए, दोनों y साथ कर लिए। प्लस 9z था, देखिए मैंने यहाँ z भी लिखा, ये हो जाता है, ज़रा माजरत कबूल करें। प्लस 9z माइनस 4z। नाउ सिंपली सॉल्व करेंगे। 8 और 5 कितने होते हैं? 8 के बाद 9 10 11 12 13x। प्लस और माइनस होते हैं जी माइनस, बड़े नंबर की साइन आएगी, बड़ा 9 है, प्लस लगा दिया। 9y में से 8y गए, 1y बचे, 1 शोइंग नहीं होता तो सिर्फ y लिख दिया। प्लस माइनस अगेन माइनस, बड़े नंबर की साइन लगेगी, बड़ा है 9, ये अगेन प्लस हो गया, और 9 में से 4 गए, 5z, ये हमारा आंसर हो गया। सही है, इसी तरह के कुछ पार्ट हैं वो बाय सेल्फ करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले आपको कितना समझ में आया। हम बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चले मेरे बच्चों, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मिस ने एकदम से बुक ले आई है। बुक लाने की एक वजह है, वो वजह ये कि इसको मैंने बाकायदा कॉपी डाउन करने के बजाय सोचा कि मैं आपको इसी में बता दूं। देखें, कुछ आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वर्टिकली। वर्टिकली कहते हैं एक के नीचे एक करना है, तो आपकी मर्जी, आप इधर से शुरू करें, इधर से शुरू करें। क्यों? क्योंकि इसका अगर कोई ऐसा नंबर होगा जिसका कैरी होगा तो वो कैरी कभी भी नेक्स्ट पे नहीं जाता, वो यही होता है। सपोज करें ये 15 है और ये 3 है, तो ये 18A ही रहेगा, ये 18 का 1 कहीं कैरी नहीं जाएगा। तो 9C में 1C प्लस किया
आ गया 10c। प्लस और प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर की साइन लगाएंगे जो है 7, 7 में से 2 गया 5b। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। 5a और 3a 8a। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 5c 5c 10c। अब देखिए 10 2 डिजिट है, हम नॉर्मल प्लस करते हैं जिसमें अगर अल्फाबेट नहीं होता तो कैरी हमेशा नेक्स्ट डिजिट पे चला जाता है, लेकिन यहाँ अलजेब्रा में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये 10 आ रहा है तो इसको ऐसे ही 10 एक साथ ही लिखेंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए जी, बचा 2b और ये बड़े नंबर यानी 5 की साइन आ गई। 6 और 5 होते हैं 11a। क्लियर, ये देखें 8 में से 5 गए बचे 5 6 7 8 3 बड़े नंबर की साइन आ गई। प्लस प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गए बचे 2m और बड़े नंबर की साइन आ गई यानी 7 की 6 7 8 9m स्क्वायर। क्लियर, इसको देख लेते हैं। 4n स्क्वायर में से एक n स्क्वायर निकल जाता है तो बचते हैं 3n स्क्वायर बड़े नंबर की साइन। 3mn में से एक mn प्लस होता है तो आते हैं 4mn। कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त अल्फाबेट को नहीं छेड़ते, आप नंबर्स लिखें, साइन लगाएं देख के प्लस और प्लस प्लस ही होती है और अल्फाबेट वैसे ही उतार दे। 5 और 2 7m स्क्वायर। 9 में से 5 गए बचे 4 बड़े नंबर की साइन लगा दी जो है प्लस। 5 में से 2 गए बचे 3 अल्फाबेट एज इट इज लिखा और बड़े नंबर की साइन लगा दी जो है 5। 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल गया बचे 2x स्क्वायर और बड़े नंबर की लगा दी साइन। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब होते हैं 2x क्यूब। -3 + 5 बचे +2। सही है, प्लस माइनस होते हैं माइनस, बड़े नंबर की साइन लगा दी। 2a में से एक a निकल गया, एक ही a बचा है और बड़े नंबर की साइन लगा दी। 5a में से 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर निकल गया है, 3a स्क्वायर बचा है, बड़े नंबर की साइन लगा दी। 2a क्यूब और एक a क्यूब प्लस हो रहे हैं तो बना रहे हैं 3a क्यूब। ये आपने देखा हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं। प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब का मतलब होता है 1 में से 1 गए 0 तो आपने इसको जस्ट लाइट सा काट देना है। प्लस और यहाँ कुछ 0 वगैरह कुछ नहीं लगता, आपने इसकी फ्री स्पेस छोड़े, आगे बढ़े। 6 में से 3 गए बचा 3 बड़े नंबर की साइन लगाई, अल्फाबेट एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज उतार दिया। प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 गए बचा 9 एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया, बड़े नंबर की साइन लगा दी। प्लस माइनस माइनस 8 एक्स क्यूब में से 1 एक्स क्यूब निकल गए हैं तो बचा है 7 एक्स क्यूब। माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गए बचा 4 बड़े नंबर की साइन है 5 के पास और वो है माइनस अल्फाबेट एज इट इज। प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 निकाला बचा 5 सी क्यूब प्लस प्लस माइनस माइनस 4 बी क्यूब 2 ए क्यूब, 1 और 1 2 और ए क्यूब। 6 में से 5 गए बचे 1 प्लस 4 में से -3 गए बचे प्लस एक्स, 1 तो शोइंग नहीं होता। ठीक है, 9 10 11 एक्स स्क्वायर क्योंकि दोनों हो रहे हैं प्लस। यहाँ देखिए 4y स्क्वायर और 1y स्क्वायर हो गए 5y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस। हमेशा याद रखें सेम जो टर्म्स होंगी अगर वो सेम है और साइन अपोजिट है तो ये दोनों कट गए और आपने उसकी जगह छोड़ देनी है। ठीक है, यहाँ प्लस 5y लगा दें और यहाँ 4x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड हुआ है तो आया है 4x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस किया है तो आया है जी 5x स्क्वायर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9.5 भी जो है वो ख़त्म हो गई है अल्लाह के हुक्म से। मेरे बच्चों जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें से आप 3-4 भी कर लें तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर मैंने कर दिया है, तो आप वो कर सकते हैं कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि हर जगह पूरे सवाल नहीं किए जाते। तो हमने की क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बगैर टाइम ज़ाये किए हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।